राधे 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 श्याम। सबको मेरा प्रणाम। सब अपने अपने घर में अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हैं। छोटी बात आई थी कोई याद, जब अंदर से कोई आवाज़ आती है तो हम अपनी बात रखते हैं। तो मैं अपने विचार से कहती हूँ कि बचपन, जवानी, बचपन में कितना खाना और कितना सोना होता है, और जवानी में आप 4 टाइम भोजन कर सकते हैं। फिर अगर आप 4 टाइम वाला भोजन बुढ़ापे में भी करेंगे वो नहीं चलेगा, तब तो आपको 2 टाइम, और उसके आगे भी आपको 1 टाइम। नींद भी कम होनी चाहिए और भोजन भी कम होना चाहिए बुढ़ापे में। तो जवानी में भजन होना चाहिए। बचपन खेल कूद का होता है हमारा, और सब जानते हैं इस बात को, पर करते नहीं अमल इस बात पर। तो भोजन पचाया जाता है जवानी में। अगर जवानी में आप 2 टाइम खाने लगे तो बुढ़ापे में कैसे रहोगे? बुढ़ापे में तो भजन ज़्यादा और भोजन कम। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। जानते सब लोग हैं पर करते नहीं। भोजन कब खाना चाहिए ज़्यादा? जब हम दौड़ भाग से काम कार्य करते हैं। भोजन अच्छी तरह से पचान लेता है। तो अगर आप भोजन 2 टाइम खा रहे जवानी में, तो आप बुढ़ापे में मजबूत नहीं होंगे। भोजन खाना पड़ेगा आपको जवानी में, और फिर बुढ़ापे में भोजन कम कम करना आता है, कम कम। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, जहाँ देखा वहाँ खाया, जहाँ देखा वहाँ खाया नहीं। अब जहाँ होटलों में बैठे हैं वहाँ खा रहे, किस तरीके से खा रहे आप, कितना सा खा रहे, कैसे खा रहे हैं, ये तो आपको खुद जानना चाहिए। डॉक्टर क्या करे बेचारे। अब हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ हो जाती है, उनको भी संभलना पाना बड़ी मुश्किल होता है। तो वैद्य जी आते थे घर घर में, अब वैद्य जी का तो काम नहीं रहा। जड़ी बूटी हमारे हिमाचल में बहुत है जो गुणकारी है। दनीड़े की दवाई है, पथरी की दवाई है, और इसकी गठिए की दवाई है, और मतलब पीलिए की दवाई है। क्या क्या जड़ी बूटियाँ है, कितनी दवाइयाँ है, हर बात की दवाइयाँ है, पर उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। इसीलिए हम अनजान हो चुका है। और भगवान ने हर जड़ी बूटी को भगवान ने बीज की तरह बोया है, पर इनके गुणों को जानने के लिए कोई कम लोग जानते हैं। और जितनी हम बाहर की दवाइयाँ और अंग्रेजी दवाइयाँ खाएंगे तो हमारे लिए जड़ी बूटी गुणकारी नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि भजन, बुढ़ापे में भजन ज़्यादा होना चाहिए, भोजन कम। और जवानी में भोजन ज़्यादा खा लो, कोई बात नहीं है। और बचपन में ना हमें खाने का पता लगता कब भूख है और कब कम है भूख या ज़्यादा है भूख, ये हमारा बचपन होता है ऐसा। तो इस बचपन में तो हमें निकाल देते हैं भगवान कैसे ना कैसे, पर जवानी में हम मतलब संभल ना पाते। जवानी हमारी संभल जाए तो बुढ़ापा अच्छा आता है। ये मेरा संदेश। कैसा रहेगा आपको, अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा, ये आप मुझे वीडियो में बताना। राधे 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 श्याम। भक्ति ज़्यादा करो, सोना कम करो। सोना रात को भी ज़्यादा ना सो। जैसे ऋषि मुनि होते थे 3-3 बजे उठते थे, स्नान करते थे। अब तो आज के ऋषि मुनि तो ऐसे है 9-10 बजे नहाते हैं सुबह। तो सूर्य आने से पहला जो स्नान होता है उसमें बीमारी नहीं होती। जो दिन को स्नान होता है वो अपने लिए घातक होता है, उसमें बीमारियां लगती है। सूर्य उदय होने से पहला स्नान करो। बस मेरी यही इतनी सी सबके लिए संदेश है, इतनी सी बात है। राधे 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 श्याम।